अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मार्केट के आज के मूवमेंट जहां पे क्लियर कट त्राही त्राही मची, कल की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ म्यूचुअल फंड के रिलेटेड क्वेश्चंस भी और पेन वर्सेस गेन की थ्योरी भी है, डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का अगर अभी तक आप पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 2.25% नेगेटिव, 1000 पॉइंट से ज्यादा आज के दिन करेक्ट हुआ और 50,000 के लेवल से नीचे आज के दिन क्लोजिंग मिली है। निफ्टी की बात करें तो अगेन ध्यान से समझिएगा, 2.04% नेगेटिव, 14,700 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा था उसके नीचे की क्लोजिंग आज के दिन निफ्टी ने भी दे दी है। बैंक निफ्टी 1.63% नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग रहा 1.28% नेगेटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स भी कंपैरेटिवली स्ट्रांगली हेल्ड किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 488 शेयर एडवांस हुए, इसके अगेंस्ट में 1267 शेयर डिक्लाइन हुए। मॉर्निंग में रफली 800 शेयर एडवांस पे थे। ड्यूरिंग द डे काफी सारे शेयर जिनमें अच्छा गेन हो रहा था वो अपने गेन लूज करते गए। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल सिर्फ इकलौता सेक्टर था जो आज के दिन ग्रीन क्लोज हुआ, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटी, FMCG और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म करा। जिन सेक्टर में सबसे ज्यादा धुलाई हुई और सबसे ज्यादा पिटाई हुई वो थे सबसे पहले मीडिया, IT, रियलिटी, PSU बैंक और फार्मा। जिस समय में वीडियो बना रहे हैं उस समय यूएस फ्यूचर्स पर नजर डाले तो सारे के सारे नेगेटिव है। इंडिया विक्स अब 25 को क्रॉस कर चुका है। जितने भी नए इन्वेस्टर हैं, नए ट्रेडर हैं, मार्केट में शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं जो नए नए मार्केट में काम करना स्टार्ट हुए, उन्हें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब भी विक्स 25 के ऊपर जाए थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियसनेस होना तो जरूरी हो जाता है। अब निफ्टी के मूवमेंट पर नजर डालते हैं। निफ्टी की आज के दिन ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट 50,000 पे, फिर ड्यूरिंग द डे मार्केट टूटता ही गया। निफ्टी का लो बना 14,635 का और लो के पास में ही क्लोजिंग हुई है 14,675 की क्लोजिंग है, जो मार्केट को थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें बताता है। आज के दिन वॉल्यूम एज कंपेयर टू फ्राइडे कम थे, तो आज के दिन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज काउंट नहीं होगा। आज का दिन ये 5th कंसेक्यूटिव डे था जहां पे मार्केट रेगुलरली टूटता गया, बट अब वॉल्यूम्स फाइनली थोड़े कम हो चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी को FD का अप्रूवल की न्यूज मिली है, बट जैसे ही न्यूज आई एक बार इसने शॉर्ट टर्म क्लाइमेक्स टॉप बनाया और थोड़ा सा करेक्शन डॉक्टर रेड्डी ने भी आज के दिन दिया। उसी के साथ साथ आप सभी को याद होगा फ्राइडे में पर्सनली मैंने फ्राइडे को और थर्सडे को कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी थी, बिकॉज जो रोल ओवर डेटा था वो इतना अच्छा नहीं था। मतलब ये जो फेब मंथ की एक्सपायरी थी इतनी अच्छी नहीं थी। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए थर्सडे तक इट वाज वेरी सर्टेन कि यहां पे जिसने भी पुट बाय किया वो बैकफायर हो सकता है, बट थर्सडे जब एक्सपायरी हो रही थी उसी समय ये पोस्ट करने की कोशिश भी करी थी। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि रोल ओवर डेटा भी खराब है और थर्सडे की क्लोजिंग का, इवन फ्राइडे की क्लोजिंग का डेटा भी काफी खराब है। जिस समय निफ्टी 15,200-250 के आसपास चल रहा था, वहां से अच्छा खासा 500 पॉइंट के ऊपर का करेक्शन हो चुका है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमें मार्केट के साथ बदलना जरूरी है। अगर कुछ मेरे पास यहां पे कवर्ड कॉल होते और वो ऐसे शेयर में होते जो स्ट्रांग थे, तो उनमें मैं पर्सनली अगले मंथ के वापस से कॉल सेलिंग करने की कोशिश करने वाला था। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आज के दिन FIIs ने और DIIs ने साथ में मिलकर काम किया, पर एक ऐसा काम किया जो आपको और हमें ज्यादा पसंद आता नहीं है। FIIs की तरफ से 900 करोड़ के आसपास की नेट में सेल हुई है, DIIs की तरफ से भी अगेन 900 करोड़ के आसपास की नेट में सेल हुई है। टोटल नेट की सेल्स की बात करी जाए तो 1800 करोड़ नेट में दोनों ने मिला के सेल किया, जो एक बड़ा फिगर होता है। थोड़ा हमें कॉशियस रहना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की तरफ से। क्वेरी क्या है? अनंत, मार्च 2020 की यादें अभी भी हमारे दिमाग में है। किस तरीके से मार्च 2020 में मार्केट में क्रैश हुआ था हमें अभी भी याद है। देखो फरवरी आया है, वापस से मार्च में वैसा ही हाल नहीं हो जाए जैसा 2020 में हुआ था। क्या हम हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जिसकी रिक्वायरमेंट अगले 10 साल बाद होने वाली है उसको रिडीम करके रख ले, ताकि हमें वो जो पेन था, वो जो लॉस था, वो सहना ना पड़े। देखिए गेन वर्सेस पेन की एक थ्योरी है जिसके बारे में हमने टाइम एंड अगेन बात भी करी है। वापस से आज उसे याद करने का समय आ चुका है। गेन की सबसे पहले बात करते हैं। जब सेम लेवल का गेन, सेम लेवल का प्रॉफिट हमें होता है ना, जो खुशी मिलती है उस गेन से या जो खुशी मिलती है उस प्लेजर से वो कम होती जाती है। समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पर्सनली लग्जरी वॉचेस का बहुत शौक है। जब मैंने पहली लग्जरी वॉच ली थी मेरी लाइफ की, मुझे बहुत खुशी हुई थी। आप सोच नहीं सकते मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बट जब सेकंड,
थर्ड, फोर्थ या आगे कितनी भी मैंने वॉचेस ली, वहां पे मेरी खुशी उतनी नहीं थी जितनी फर्स्ट टाइम थी। खुशी हुई पर उतनी नहीं जितनी फर्स्ट टाइम थी। कार की बात करते हैं, अगर आप आज के दिन होंडा सिटी ड्राइव कर रहे हैं, सेकेंड टाइम वापस से क्या आप होंडा सिटी लेंगे तो आपको खुशी होगी? आई एम वेरी श्योर नहीं होगी। पर अगर आप होंडा सिटी की जगह मर्क लेंगे या फिर ऑडी लेंगे तो आपको खुशी होने वाली है। मतलब जो गेन होता है सेकेंड टाइम सेम लेवल ऑफ प्लेजर देने के लिए, वो गेन का क्वांटम हमारे लिए बढ़ना चाहिए। पर पेन की बात करें, पेन अगर सेम लेवल का भी पेन हो, हमें दुख उतना ही होता है, हमें उतना ही दर्द होता है। समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पर्सनल लाइफ का एग्जांपल, पिछले एक साल में मार्केट ने मुझे पर्सनली भी इतनी सारी चीजें सिखाई कि मुझे बैक टू बैक 2 विजडम टूथ आ गए। फर्स्ट विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन मैंने अभी रिसेंटली करवा ही लिया है, लास्ट वीक में हो गया है। पेन हुआ था बट वो पेन की यादें मेरे दिमाग में अभी भी है। अब जब सेकंड एक्सट्रैक्शन होने वाला है, मुझे फर्स्ट टाइम से ज्यादा डर लग रहा है, ज्यादा पेन होने की उम्मीद है, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट टाइम का पेन है उसकी यादें गई नहीं है। परफेक्ट एग्जांपल है। तो आप समझ सकते हैं, अगर वापस से सेकेंड टाइम सेम टाइप का पेन होता है तो हमें दर्द ज्यादा होता है, हमें वो पेन ज्यादा होता है, हम उस पेन से बचने की कोशिश करते हैं। मार्च में हमें पेन हुआ था, वो पेन की यादें हमारे पास अभी भी बची हुई है। हमें अभी भी लग रहा है जिस तरीके का पेन हमें मार्च में हुआ था वो वापस ना सहना पड़े। अनंत, बस आप इतना सा मेक श्योर करो। देखिए, अगर आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो रहा है और आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन 5 साल से ऊपर का है, अगर मार्केट 10, 15, 20, 25% भी करेक्ट होता है तो ये आपके लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। अननेसेसरी मार्केट में भाग के मत जाइएगा। लास्ट वीडियो में जिस तरीके से बात हुई थी, अगर आपने सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट डेज मार्केट के मिस कर दिए, 15 साल के अंदर आपका पोर्टफोलियो आधा रह सकता है। यह हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हमारी टीम की कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी रिक्वायरमेंट ना, फिर भी मेक श्योर कीजिए कि अननेसेसरी जो आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल का पोर्टफोलियो है उससे अननेसेसरी ब्रेक मत करिए। इसके लिए एक और एग्जांपल दूं ना, चलती हुई गाड़ी का बोनेट बार बार खोल के नहीं देखते कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। यह हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है इंश्योरेंस के रिलेटेड। टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड आप सभी के क्वेश्चन कमेंट में मिले भी थे कि क्या इसका प्रीमियम बढ़ने वाला है, इसलिए हमें भाग के टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए क्या। देखिए, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने वाला है, हमें पता है, बट आपको अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर है, जस्ट बिकॉज टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने वाला है मैं भाग के नहीं लूंगा। आपको जस्ट मेक श्योर करना है जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसके 10 टाइम्स के अराउंड अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही लेने की और जरूरत है। अननेसेसरी ओवर इंश्योरेंस का भी कोई फायदा नहीं होता है। अगर हमारी टीम की कोई भी हेल्प चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है वो है वैभव ग्लोबल। वैभव ने तो आपका और हमारा वैभव बढ़ाया ही बढ़ाया है। 12% से ऊपर पॉजिटिव ड्यूरिंग दी मार्केट आज 13 से 14% तक भी एक ही दिन में पॉजिटिव चले गया। मार्केट होगा नेगेटिव, वैभव ने तो आपका और हमारा वैभव बनाया। कुछ दिन पहले ही जेएमएम फॉडलर ने ऐसा ही कुछ किया था और आज किया ऐसा वैभव ने। हमें क्या समझना जरूरी है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अब बाइंग रेंज से वैभव ग्लोबल ऊपर जा चुका है। जब रफली मुझे 6% का प्रॉफिट हो रहा था आज के दिन मॉर्निंग में, सभी को मैंने ये भी पोस्ट करके बताया कि मैं 6% के प्रॉफिट में नहीं मानने वाला, इवन 20% के प्रॉफिट में भी मैं आसानी से नहीं मानूंगा। बट अब भाग के इसे लेने का समय नहीं है, अब ये ऑलरेडी अपने बाय पॉइंट से ऊपर जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। कभी भी 2400 और 2410 को लेवल को क्रॉस करके कल के दिन सस्टेन करे तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और अच्छा हमारे शेयर नोटिस में हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, एक ऐसा शेयर जो हमारे हमेशा ही नोटिस में था, दीपक नाइट्रेट। कभी भी ये 1200 से 1100 की रेंज में मुझे मिल ही नहीं रहा, पर अगर मिला तो मेरे नोटिस में नंबर 1 में ये शेयर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर मार्केट में कुछ करेक्शन के कारण कुछ डिस्काउंट पर मिला तो नजर में होना जरूरी है। नेक्स्ट शेयर जो कल प्योर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, एफएसएल। कभी भी 102.50 को क्रॉस करके ऊपर गया, 103 से 104 तक के लेवल आराम से आ सकते हैं, इवन 105 तक पहुंच सकता है। बट इससे एटलीस्ट 102.50 को क्रॉस करके ऊपर जाना और रेगुलरली ट्रेल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। आज के दिन एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे नहीं है क्योंकि आज के दिन का वॉल्यूम कंपेयर टू यस्टरडे कम है, यह हमें समझना पड़ेगा। पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब हमने न्यूट्रल से अप ट्रेंड में किया था उसका सबसे मेन कारण यह था निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को वापस से रिक्लेम कर लिया था। अब जब तक निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज के दिन क्लोज हो गई है, फर्स्ट टाइम क्लोज हो गई है, सेकंड क्लोजिंग विद वॉल्यूम मिल जाती है, तब हमें वापस से न्यूट्रल करना जरूरी है।
वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी नजर बनानी जरूरी है। आने वाले समय में मार्केट में स्पेशली कल के दिन मिड कैप, स्मॉल कैप और स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है। बहुत ज्यादा हमने इंडेक्स में करने की कोशिश किया तो बैकफायर कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट की बात करें तो 15,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,500, थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,200 का। जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो 15,000 का हो जाएगा। उससे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,800 का भी एक रेजिस्टेंस होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,500, थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,800। जब आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 14,750 से 800 की रेंज में था, उस समय में बताने की कोशिश करी थी कि मार्केट सपोर्ट में भी बाइंग इंटरेस्ट आ नहीं रहा। हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट बदल रहा है। अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 14,575 का और एक मेजर सपोर्ट होने वाला है 14,500 का। अभी भी वैसे भी देखा जाए मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया, लेकिन आज फर्स्ट कैंडल थी, सेकेंड डे वापस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे रह जाता है तो हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉशियस होना जरूरी होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस होने वाला है 35,500 का और इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है 35,000 का, जिसको क्रॉस करके नीचे गया तो 34,300 तक की रेंज ओपन हो जाएगी। पुट कॉल रेशियो आज के दिन काफी कंफर्टेबल हो गया है, 1 पे जा चुका है पुट कॉल रेशियो। कभी भी ये 0.90 से 0.85 के आसपास जाए तो वहां से पुल बैक आने के काफी चांसेस हो जाते हैं। पर एक चीज समझिएगा, पुट कॉल रेशियो कम है पर 3 ही दिन में है एक्सपायरी। हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था, जब भी मंथली एक्सपायरी होता है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमजोरी रह जाती है, यूजुअली जिनकी भी बुलिश पोजीशन होती है उन्हें एटलीस्ट एक्सपायरी तक तो परेशान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट मंथ किस तरीके से मूवमेंट होता है उसके ऊपर नजर बनाना जरूरी हो जाता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखना जरूरी है। एक और नेगेटिव कैंडल के साथ कंफर्मेशन आया तो काफी ज्यादा वीक मार्केट हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।